वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं हम कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर के बारे में। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला था। आज की क्लास में हम फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं तो मैं रोजाना इंस्ट्रक्शन देता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे जो नए चैनल पे जुड़े होंगे उनके लिए वो इंस्ट्रक्शन ये है बच्चों कि जब भी आप क्या करें, स्टार्ट करें वीडियो को, तो आप अपने साथ एक कलम और कॉपी ले करके बैठे बच्चों, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। नहीं तो क्या होता है, माइंड से स्किप कर जाता है बच्चों चीजें। राइट। दूसरा ये कि चूंकि फिजिक्स का रिलेशन वो पीछे से है बच्चों, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होती है बच्चों। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप वीडियो को पीछे से स्टार्ट करें। तीसरा ये कि हमारे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। चलिए आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वो ये था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने दो पैरेलल कंडक्टर लिया जिसका एरिया क्या था, हमारा ए था, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमारा वो क्यों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इस पे हम लोग क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पे हम लोग नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने दिया था वो है डी। राइट बच्चों, एरिया दोनों का सेम, एक पे प्लस क्यू चार्ज और एक पे माइनस क्यू चार्ज। राइट। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स जो निकल करके आया था वो क्या था हमारा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या निकाला आपने? वही है, आपने निकाला है किस तरह से है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी कर करके निकाला है। कॉन्सेप्ट आपने वही लिया है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलरली कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर क्या है, हमारा एक डिवाइस है बच्चों। तो अगर हम डिवाइस की बात करें, एक कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, फाइनली आपका चार्ज पे, नहीं चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और ना ही इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। राइट। ये किस चीज पे डिपेंड करता है हमारा, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट पे, दोनों के बीच के डिस्टेंस पे, और दोनों के बीच क्या मीडियम है उस पे डिपेंड करता है। यानी एरिया ऑफ प्लेट्स का मतलब ये हो गया बच्चों, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्री, जो भी है इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, या आप ये कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप जो है हमारा, ज्योमेट्रिकल शेप। दूसरा, it depends on intervening medium between the plates. Right. It depends on intervening medium between the plates, right. यानी अगर कैपेसिटेंस का एरिया अगर आपने डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी केस फर्स्ट, if area of capacitor becomes double, if area of capacitor becomes double,
ये डायरेक्ट रिलेशन है हमारा ये। देन its capacitance becomes double, then its capacitance becomes double। हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, राइट बच्चों। दूसरा केस सेकंड अगर हम ले कि इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स हाफ, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। अगर डबल करेंगे तो हाफ हो जाएगा, राइट। इफ यानी उसकी वजह क्या है, ये C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स के है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स becomes double, then its capacitance becomes double, capacitance becomes double, राइट बच्चों। यानी उसकी वजह क्या है, सॉरी becomes half आपने किया ना, उसकी वजह क्या है, हमारा C जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, राइट। अगर केस थर्ड अगर हम ले, इफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज dielectric of constant K, तो क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली कांस्टेंट हो गया हमारा, तो C डैश इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन A बाई D। और आप जानते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, K टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन नॉट K, राइट। नाउ दिस इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी कितना हो जाएगा हमारा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ द C नॉट K। यानी एयर मीडियम या वैक्यूम में जो भी हमारा कैपेसिटेंस था पैरेलल प्लेट का, उसका जस्ट क्या हो जाएगा हमारा, K टाइम्स हो जाएगा, अगर डायरेक्टली कांस्टेंट हमारा क्या है, K है तो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर दीजिए। ओके बच्चों, आइए हम एक क्वेश्चन हम लेते हैं, राइट। क्वेश्चन हमारा ये है कि सपोज क्वेश्चन ले रहे हैं, a capacitor of the plates area 100 centimeter square separated by distance 0.5 centimeter. Find the capacitance of capacitor. Find the capacitance of capacitor. क्या हो जाएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल प्लेट। अब देखिए यहां पे प्लेट एरिया आपका दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारा, एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ये होगा, इसको अगर मीटर में अगर हम चेंज करें तो 10-2 मीटर द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 100 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, राइट बच्चों, राइट। अब क्या है हमारा,
डिस्टेंस दिया हुआ है d इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, which is also equal to what? 0.5 into 10 to the power minus 2 मीटर। आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके तो क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि सब चीज दिया हुआ है, फाइनली आप पुट कर देंगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्या हो जाएगा हमारा? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू एरिया आपका दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और सॉरी एरिया 100 दिया हुआ है, 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और डिस्टेंस आपका हो गया हमारा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके तो ये हो जाएगा हमारा, यानी 17.70 इंटू और 0.5 यानी 1/2 हो गया, और ये हो जाएगा क्या हमारा? ये ऊपर जाएगा, ये 100 हो गया, और 10 माइनस 4 प्लस 2। ओके बच्चों कर लीजिए कैलकुलेट, अब तो निकल जाएगा ये, यानी 17.70, और ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 2 इंटू 100, यानी इतना ही हो जाएगा हमारा, इतना फैराड। ओके बच्चों यहाँ पे थोड़ा करेक्शन ये छूट गया था, इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 कैलकुलेशन में नहीं आ पाया, तो वही मैं सोचूं कि कितना ज्यादा हो रहा है, इतना फैराड हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। व्हाट इट सेज, करेक्ट, टू पैरेलल प्लेट्स एयर कैपेसिटर हैव देयर प्लेट एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर and 500 centimeter square. If they have same charge and potential and the distance between the first capacitor is 0.5 mm, what is the distance between the plates of the second capacitor? Okay बच्चों, तो एक सपोज कीजिए कि एक ये कैपेसिटर है, राइट, ओके। व्हाट इज सेज के इसका प्लेट एरिया दिया हुआ है, इसका प्लेट एरिया जो है वो है हमारा, इसका दिया हुआ है A इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो इस प्लेट का दिया हुआ है 0.5 mm, यानी D इज इक्वल टू 0.5 mm। दूसरा कैपेसिटर है, और दिस इज द सेकेंड कैपेसिटर एंड द एरिया इज गिवन हियर। एरिया जो हमारा दिया हुआ है यहां पे, इसको A1 कर दीजिए, यानी A2 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मालूम है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स एरिया और दिस यानी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है हमारा, और मान लीजिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा D2, जिसको फाइंड आउट करना है। खास बात यह है कि दोनों पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू, इसमें भी क्या है प्लस क्यू और इसमें भी क्या है माइनस क्यू, और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हमारा क्या है? सेम है। इसके भी यानी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q बाई
V। यानी इस तरह से इन दोनों का कैपेसिटेंस फिलहाल क्या है, हमारा सेम है बच्चों, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ C1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ C2 के, यानी एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1 विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। फाइनली हमारा ये एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज D2 इज इक्वल टू A2 इंटू D1 बाई A1। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा अब A2 हमारा 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, ये हमारा क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है। अगर इसको मीटर में भी अगर हम चेंज करेंगे तो भी हमारा चूंकि कैंसिल होकर के सेम ही आएगा, फिर भी हम कर देते हैं। तो 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा ये, और D आपका दिया हुआ है mm में, राइट, मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा D। इसको अगर हम सेंटीमीटर में अगर हम चेंज करेंगे, सॉरी मीटर में, तो 0.5 या mm में ही रहने देंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा 12। और ये हो गया हमारा 500 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। अब देखिए व्हाट विल हैपन हियर, ये सॉरी ये 500 A2 है ना, ये 500, ये है हमारा 100। तो फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और ये पूरा कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा क्या हमारा 2.5 mm, यानी mm में रिजल्ट आएगा बच्चों, राइट। हम लोग थोड़ा सा यूनिट को यहीं से चूंकि कैंसिल हो रहा था, इसलिए इस चीज को हम लोगों ने ऐसे ही रख लिया। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है ये। व्हाट इट सेज कर रहा है, a parallel plate capacitor has plate area 25 centimeter square, right बच्चों, and separation of 2 mm between the plates. The capacitor is connected to a battery of 12 volt. Find the charge on the capacitor. The plate separation is decreased by 1 mm. Find the extra charge given by the battery of positive plate. आइए देखते हैं क्या कर रही है। एक हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं हम लोग, जैसे यही हमारा एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट ये हो गया हमारा, राइट। और एरिया दिया हुआ है हमारा, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज गिवन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमारा दिया हुआ है D इज इक्वल टू 2 mm, 2 mm। ओके, करें कि इसको एक बैटरी के टर्मिनल से आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, राइट। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और इसका वोल्टेज कितना है हमारा, 12 वोल्ट है। तो क्या यानी ये हमारा कैपेसिटर्स क्या होता है, हमारा धीरे धीरे चार्ज होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होगा, राइट। तो ये 12 वोल्ट बैटरी से जब हम कनेक्ट किए हैं, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, राइट। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, C इंटू V के। अगर इसका कैपेसिटेंस मालूम हो जाए तो इस पे कितना चार्ज हमारा स्टोर हुआ है वो पता चल जाएगा बच्चों। सो सिंपल बच्चों। तो आप पढ़ चुके हैं पहले से
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए क्या है, C इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई D, सिंपल। अब देखिए, यानी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ये कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर हम लिखेंगे तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और एरिया जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, और ये 2 mm है, मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर के, सबको चेंज कर दिया हम लोगों ने, राइट। चलिए इसको यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको आपने एसआई में चेंज कर दिया है। अब देखिए, अब इसको कैंसिल अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी डायरेक्ट अगर हम चार्ज की बात करें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, C इंटू वी के। नाउ दिस इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एंड वोल्टेज है हमारा कितना, 12। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, निकालिए, फाइंड आउट कीजिए कितना आता है। ओके बच्चों, आप लोगों ने निकाल लिया होगा, कितना आया हमारा 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। सीधे C लिख दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया। ओके, ये पहला हमारा ए पार्ट हमारा निकल करके आ गया, राइट। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब ये कह रहा है व्हाट इज सेज, आपने क्या किया, सेपरेशन डिक्रीज कर दिया, 1 mm कर दिया। 1 mm का मतलब हाफ कर दिया आपने, यानी जो कैपेसिटेंस था उसका क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया। यानी C इज इक्वल टू, C डैश इज इक्वल टू, अब क्या कर दिया आपने, एप्सिलॉन नॉट A तो वही था और इसका हाफ कर दिया D/2, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ C के। आपको पहले ही बताया था कि जब सेपरेशन को हाफ करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। हम लोगों ने केस में पढ़ा था बच्चों, राइट। अब बताइए, अब कैपेसिटेंस जस्ट डबल हो गया तो इस पे क्या कर सकते हैं आप, फिर डबल चार्ज इस पे डेवलप करेंगे। तो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, द प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज बाय, तो फाइंड द एक्स्ट्रा चार्ज गिवन बाय द प्लेट्स गिवन बाय द बैटरी टू पॉजिटिव प्लेट। तो जाहिर सी बात है, पहले से इतना चार्ज था ही, अभी इतना और चार्ज इसको देना पड़ेगा, तभी तो ये डबल होगा, राइट। यानी Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2Q माइनस, क्योंकि कैपेसिटेंस डबल हो गया तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा पहले से, 2Q माइनस Q विच इज इक्वल टू Q, यानी 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम। यानी इतना एक्स्ट्रा चार्ज और देगा हमारा बैटरी किसको, पॉजिटिव प्लेट को, राइट बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो बच्चों आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने। तो जाने से पहले एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर लूं बच्चों आपसे, वो रिक्वेस्ट हमारा सिंपल है। तो सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों के बीच में, अपने जानने वालों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, राइट, हमारे चैनल से उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे बच्चों, और हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे।
चलिए इस उम्मीद के साथ कि हमारी फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में और फिर हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।